नेशनल एग्जाम फेरी। आई होप कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी और आपने अपनी दिवाली बहुत अच्छे से अपनी पूरी फैमिली के साथ मनाया होगा, किया है। लेकिन अब सब कुछ छोड़ के थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर सीरियस होते हैं और पढ़ाई से रिगार्डिंग बात करते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किया है। तो मान के ये चलते हैं कि आपकी अभी जो स्टडी है या प्रिपरेशन है वो बहुत लो है, बहुत बेसिक लेवल का है। तो आप अपनी पढ़ाई को आज से ही कैसे स्टार्ट करें कि आपका जो एग्जाम हो टियर 4 है तो उसमें आपका एक सीट पक्का हो जाए। ठीक है, अब से भी आप अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं जिससे कि आप अधिक से अधिक नंबर गेन करें एग्जाम में। मानते हैं कि टियर 4 में अभी टाइम लग रहा है नोटिफिकेशन आने में, लेकिन आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है टियर 4 का नोटिफिकेशन में, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको खुशियां ही मनानी है क्योंकि एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टियर 4। इसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी है और ये अपने आप में बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए, तो इसको तो मिस नहीं होने देना है। बहुत सारे ऐसे सीरियस स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं और उनका मोस्टली सारा सिलेबस तैयार हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर बिल्कुल शुरुआत नहीं किए हैं तो आप इस रेस में पीछे हैं, पीछे नहीं है। अगर आज से ही अगर आप सीरियसली होकर पढ़ाई करते हैं और आप एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं तो आपका इसमें 100% चांस होगा कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि टियर 3 का जब रिजल्ट आउट होगा उसके बाद ही आपका नोटिफिकेशन टियर 4 का देखने को मिलेगा। तो अभी सारे प्रोसेस में आपको 1 से 2 महीने का टाइम है, उसके बाद आपका एग्जाम वगैरह होगा। देखिए पिछले में जब टियर 2 हुआ था, टियर 2 की मैं बात करूं तो उसमें आपको बहुत कम टाइम दिया गया था, 20 से 25 दिन का ही टाइम था फॉर्म फिलअप से लेके आपका एग्जाम होने तक का। यूं कहीं कि 15 दिन का ही टाइम था। ठीक है, तो अगर वैसे आपको टाइम मिल जाता है तो आप सोचिए कि फॉर्म भरने के बाद आपको कितना टाइम मिलेगा। ठीक है, मुझे याद है कि टियर 2 में जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम पे 25 तक लास्ट डेट था नवंबर में फॉर्म भरने की, और आपका जो एग्जाम है 7 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था। अगर उस तरह से आपका पेपर होता है टियर 4 का तो आप खुद भी सोचिए कि आपको कितना टाइम मिल रहा है पढ़ने का। तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है, जो भी टाइम है इधर ही मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए और अपने स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से प्लान करके हर एक सब्जेक्ट के वाइज हर एक सिलेबस को कवर करिए। ठीक है, आपका जो टाइम मिल रहा है इसको बहुत बहुत सीरियसली लीजिए, इसको बिल्कुल इसको यूज जाने मत दीजिए क्योंकि जो टाइम चला जाता है वापस आता नहीं है, बाद में पछतावा के अलावा। तो पछताने वाले प्लीज आप लोग काम मत करिए। जब एग्जाम 10 दिन की पढ़ाई से नहीं निकलती है, उस पे पढ़ना पड़ता है, उस पे आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ता है, सारे सिलेबस को कवर करना पड़ता है और इन सब में आपको टाइम लगता है। ठीक है, अभी जो टाइम है उसको अधिक से अधिक पढ़िए, रिवीजन करिए। इन सारी चीजों को लेके थोड़ा सा हम आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस पे हम बात करेंगे, आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। पहले आज हम एक सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे जिससे कि आपको देख एक आइडिया लगेगा कि आपका जो पेपर का पैटर्न है वो क्या है, किस सब्जेक्ट से किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है और आपको किस तरह के क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके ज्योग्राफी, आपके हिस्ट्री, आपके मैथ्स, साइंस, सब सारे ही सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा और सारा क्वेश्चन आपके एनालिसिस हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इस पे बात करते हैं जिससे कि आप अपने पेपर को समझ सकें। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ये आपका पेपर है ये सामान्य अध्ययन एवं भाषा टीआरई 2.0 का ये पेपर है 6 to 8 वर्ग के लिए। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये तो आपका लैंग्वेज है जो कि आपके 30 मार्क्स के आते हैं। ये भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से है। मैं मार्केट में अभी कुछ दिन पहले गई थी तो ये बुक्स लेके आई थी जिससे कि आप सबको मैं अच्छे से इसको एनालिसिस करके बता सकूं कि आपके पेपर का पैटर्न क्या है। ठीक है, आप सबके पास ये बुक होगी भी, मैंने बहुत बार अपने वीडियो में इस बुक के लिए सजेस्ट किया है कि आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रख लो जिससे कि आपको आइडिया लगे। तो चलिए यहाँ से आपका जो पार्ट 2 है जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यह आपका सबसे पहले आपको मैथ्स का ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। 40 मार्क्स के जो जीके जीएस का क्वेश्चन आता है उसमें 8 नंबर आपके मैथ से होते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 तथा 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत आपके 18 है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या होगी।
इस तरीके से आपके मैथ्स में क्वेश्चन बनते हैं। कहने का कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें से माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु क्या होगी? ठीक है, ये आपके मैथ्स के क्वेश्चन है। कहने का मतलब इसमें ये है कि आप यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन देख पा रहे हैं एक एक करके कि बहुत टफ नहीं है, ये बिल्कुल इजी टू मॉडरेट है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका जो वैल्यू निकालना है, ये मैंने आपके बीपीएससी जो बिहार पीसीएस का पेपर आता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उससे एज इट इज मैंने इसको मैच कराया हुआ है। ये सेम डिटो वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको अपने एक दो वीडियो में दिखाया हुआ है कि देखो आपका एज इट इज कहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के आपके मैथ्स के क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि बहुत, जो जिसको मैथ्स आता है उसके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी प्रश्न है। लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो जिसको नहीं आता है उसको इस पर बहुत दिमाग नहीं लगाना है, उसको आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही मल्टीपल टाइम इसको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मतलब इसी लेवल के आपके मैथ्स के क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत ठीक है, मतलब अच्छा लेवल है, बहुत टफ नहीं है। अब बात हम करते हैं यहाँ पे जो आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। साइंस का भी क्वेश्चन आपके 8 नंबर का आता है। देखिए, अब ये केमिस्ट्री का आपका क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग कहाँ होता है, कहाँ किया जाता है। ठीक है, कि इस तरह के आपके क्वेश्चन साइंस से बनते हैं। ये देखिए, लैक्टियल्स आर कंसर्न्ड विथ, लैक्टियल इसमें किससे संबंधित है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन देख रहे, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका सॉल्यूशन भी आपको इस सारे बॉक्स में दिया हुआ है। जब आप पढ़ोगे तो इसका आंसर तो आपको पता चलेगा ही चलेगा। एक दो क्वेश्चन आपको इसी में से नया भी बन जाएगा जो कि आपके एग्जाम में तैयारी 4 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें से भी इसी में से क्वेश्चन आने की चांसेस होती है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जीके और जीएस पे बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, बहुत सारे बुक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हो उसी से आपका कवर हो जाना है। ठीक है, अब ये देखिए आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। इस क्वेश्चन जब देखेंगे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं, आप सबको पता है इसमें जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, आपको देखिए लेगुमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। ठीक है, विच पिगमेंट इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेगुमिनस प्लांट्स। मतलब ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं आपके किस में, जीके जीएस के क्वेश्चन में। इसमें आप मल्टीपल क्वेश्चन जो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि वो एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, वो कौन सा एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। तो आप सबको पता है कि एमाइलेज एंजाइम है। मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी एक क्वेश्चन डाला हुआ था। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे ये आपके केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि ये निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। ये सारा इतना बड़ा सूत्र दे रखा है, ये किसका सूत्र है इसमें से ये पूछ रहा है। तो आप सबको पता है कि ये चीनी मिट्टी का सूत्र है। ठीक है, तो ये जब आप बॉक्स में जो दिया हुआ क्वेश्चन इसको आप पढ़ोगे तो इसमें से एक दो नाम और भी इसके निकल के आएंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें वो ये है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि ये कार्निवोर होता है जो मांस खाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन है आपने 1 से 2 क्वेश्चन देखा है कि आपके केमिस्ट्री के हैं, बाकी आपके सारे के सारे 6 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी पोर्सन से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको मतलब साइंस में ज़्यादातर आपको बायोलॉजी पोर्सन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी ये देखिए, ये आपके 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजे यात्रा शुरू। कभी कभी ये देखिए 6 महीने का आपका करंट अफेयर आता है, लेकिन ले देखिए 1 साल का भी क्वेश्चन करंट अफेयर पूछ दिया जाता है। ये दिसंबर 2023 में पेपर हुआ था, लेकिन आपके दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरह का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो बन रहा है। ठीक है, बाकी ये देखिए आपके 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे। ये देखिए आपके ये जो पेपर है आपके दिसंबर 2023 का है, लेकिन ये जनवरी 2023 का मुख्य अतिथि कौन थे गणतंत्र दिवस में। 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे, ये क्वेश्चन है आपका। ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो कि इस तरह के बहुत नॉर्मल और बेसिक क्वेश्चन है।
ये भी आपके 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था? 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता। ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके देखिए, सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के वन आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? ये भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है। इस तरह से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अभी आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, जो कि आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों में बाहर रखा गया। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से रिलेटेड यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। वही अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में किसने रुबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की थी? ये भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए, इस बॉक्स में सारा एक्सप्लेनेशन है, इसको जब डिटेल में आप पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब ये देखिए, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के बारे में आपको करंट अफेयर पढ़ना है, आपको वर्ल्ड लेवल के भी करंट अफेयर के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी है। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस करा रही हूँ, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इंडिया प्राइवेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि 2013 वगैरह में इसकी स्थापना हुई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी देखिए, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में किसकी न्यून हेम रेखा है? ये भी आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र किसके? इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते, ये भी आपके इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। ये भी आपके ब्राज़ील यानी कि मतलब ये उस देश का नाम बताइए जो सबसे पहले G21 की मेज़बानी करेगा। मतलब G21 की मेज़बानी कौन किया था, कौन करेगा, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये है। बाकी आपका हवा में नमी नापने के लिए ये भी आपके ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है कि हवा में नमी नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप सबको पता है कि हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। बाकी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है या चलती है? ये भी ऋतु में संथाल विद्रोह। ये आपका यहाँ से अब आपका ज्योग्राफी का पोर्शन खत्म हो गया। अब यहाँ से आपका ज्योग्राफी का पोर्शन खत्म हो गया। आपने देखा कुछ एक दो क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी का है, बाकी आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, जिसमें कि आपके ज़्यादातर करंट अफेयर से जुड़ी हैं। परीक्षा का पूछने का पैटर्न, अब यहाँ से आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 1856 हुआ था, ये किसके नेतृत्व में हुआ था? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपके आधुनिक भारत का विद्रोह से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें बाकी आपके और कोई सा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। तो ये सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होंगे जो आपके बिहार से होंगे। जब आप यहाँ पे पढ़ोगे बॉक्स में दिया हुआ, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं झारखंड से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है। वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5 मार्च 1931 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो आप सबको पता है कि गांधी इरविन समझौता ये घटी थी 1931 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जो कि लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुआ था। यह कहाँ हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? ये भी देखिए बिहार से रिलेटेड है कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ। ये सब चीज़ें हैं जो कि आप देख पा रहे हैं कि ये 1928 में हुआ। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण, ये भी आपके चंपारण बिहार से रिलेटेड है, ठीक है। और ये देखिए पुनः समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया? कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, अगर उसमें 8 नंबर में आपके 6 नंबर सिर्फ बिहार से रिलेटेड है, 1-2 नंबर आपके बाहर आएंगे। तो आपको बिहार का इतिहास पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है।
ये देखिए 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसमें बिहार का नेतृत्व किसने किया था, ये आपके क्वेश्चन बना हुआ है, चूंकि ये भी बिहार से ही रिलेटेड है। ये देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या पर चर्चा का विषय बना। ये भी देखिए बिहार से रिलेटेड है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस अधिवेशन में चंपारण जो समस्या था उस पर चर्चा का विषय बनाया गया था। ठीक है, ये भी देखिए। अब ये देखिए मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने, ये तो नॉर्मल है, चलिए ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके जो एक सेट है आपके जो हुआ था ये 40 नंबर जीके जीएस, ये आपके कंप्लीट होते हैं कि हमने जीके और जीएस के 40 मार्क्स के सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करा और आपको दिखाया। इसका दिखाने का मेन मोटिव यही था कि आपको पेपर का पैटर्न समझ में आए कि पेपर का जो पैटर्न है वो क्या है और कैसे है, आपको किस तरह के क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है और किस तरह के क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और समझना है। सबसे पहले आपने मैथ्स के क्वेश्चन देखे। मैथ्स का जो क्वेश्चन है जी टू मॉडरेट है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। अगर आपको इसके लिए बुक पढ़ना है तो RS अग्रवाल का बुक लेके पढ़ सकते हैं, या तो 6 से लेके 9 10 तक के एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मैथ्स नहीं पढ़ना है, यानी कि आपको अगर आपको मैथ्स थोड़ा सी वीक लगता है तो प्रीवियस ईयर के सारे मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसी को बस आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा जो आपका सेक्शन है वो है आपका साइंस। साइंस में भी 8 नंबर के क्वेश्चन बन रहे थे, जो कि आपके एक दो क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से और फिजिक्स से थे। हालांकि जो सेट मैंने दिखाया अभी उसमें फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं थे, सिर्फ केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन था, बाकी आपके 6 क्वेश्चन बायोलॉजी पोर्शन से था। तो चाहे आपका कितना भी क्वेश्चन फिजिक्स का दे दे या केमिस्ट्री का दे दे, लेकिन ये बात 100% श्योर है, मैंने सारा ही सेट देखा है उसके बेसिस पे कि आपका बायोलॉजी क्वेश्चन से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वही केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको बायोलॉजी पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। 8 नंबर आपका साइंस आएगा। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के लेके, तो उसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों ही पढ़ना है। बहुत बेसिक लेवल का जो क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी का, कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं, आपकी कौन सी नदियां किससे जुड़ी होती हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको इंडियन से पढ़ना है। और आपके अरावली पर्वत वगैरह, या फिर अमेरिका में कौन सा घटना कब घटी, इस तरह के क्वेश्चन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से पढ़नी है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा। और वही बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर आपको 6 मंथ का तो बिल्कुल रेडी रखना है, और आपको हो पाए एक साल की जितनी जितनी घटनाएं हुई हैं या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुए हैं और किसको हमें बाहर के देशों से इंडिया में अतिथि के रूप में नियुक्त किया गया है, बुलाया गया है, किस चीज का सम्मेलन कहाँ कराया गया है, इस तरह के क्वेश्चन जितना करंट अफेयर से बनता है एक साल के अंदर, वैसे क्वेश्चन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब बात करते हैं हिस्ट्री के लेके। तो हिस्ट्री में आपको बहुत सारा हिस्ट्री पे नहीं दिमाग लगाना है, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका बिहार का इतिहास पढ़ना, बिहार का आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना, जिसमें कि कहने का मतलब ये है कि जितने बिहार से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं घटी हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री में, सारे क्वेश्चन उसी लेवल के पढ़ने हैं। ठीक है, हिस्ट्री हो गया आपका, अभी आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया। बस यही सारा 3-4 पोर्शन आपको जीके जीएस में पढ़ना है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आया है। मैंने सारा सेट देखा है, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन बने हैं। ये मेरा एक थोड़ा सा आज के लिए एक डेमो था आपको दिखाने का। मैं एक एक सेट डेली डेली आपको प्रैक्टिस करा दिया करूंगी, जिससे कि आपको आइडिया भी लग जाएगा और आपको थोड़ा सा जो आपने पढ़ाई करा हुआ है उसको उसमें भी आपको समझ आएगा कि आपकी जो पढ़ाई की है, जो आपकी तैयारी है, वो किस लेवल तक कहाँ तक पहुंची है। ठीक है, ये सारी चीजें रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कराने की। आई होप कि आपको इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा और आपके अपनी प्रिपरेशन में इससे मदद मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।